हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आज आपके सामने नया वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशंस के बारे में या कंधा बाहर निकल जाना, है ना। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका 2 बार कंधा डिसलोकेट हो जाता है, 3 बार डिसलोकेट हो जाता है, बार बार डिसलोकेट हो जाता है। तो बेसिकली कंधा बाहर क्यों आ जाता है या डिसलोकेट क्यों हो जाता है, उसके कारण क्या है और उसको ट्रीटमेंट क्या करें, तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो कंधा होता है, कंधा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल मतलब काफ़ी बड़ा गोला और सॉकेट छोटा होता है। तो जो कंधे में मूवमेंट्स होती है ये बॉल और सॉकेट जॉइंट पे मूवमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि कंधा हमारा जब भी मूवमेंट होता है इस सॉकेट पे मूव होता रहता है ना। हमारे बॉडी में काफ़ी सारे बेसिकली स्टॉपर्स लगे हुए हैं, उसको हम कहते हैं लेब्रम। एक आगे का स्टॉपर होता है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर लेब्रम, और एक पीछे का स्टॉपर होता है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लेब्रम। तो ये लेब्रम का काम होता है कि इस कंधे को बाहर नहीं आए या इसको स्टेबल रखे, बिकॉज कंधा जो होता है वो काफ़ी मोबाइल जॉइंट है। पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाला जॉइंट सिर्फ कंधा ही है। तो भगवान ने अगर हमें मोबिलिटी दी हुई है तो उसके साथ में उसको इंस्टेबिलिटी भी दी हुई है। अगर उसके साथ में हमारे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रांग नहीं हो या लेब्रम स्ट्रांग नहीं हो तो इसके बाहर निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये बाहर कब निकलता है? बेसिकली अगर आप खेलते खेलते गिर जाते हैं विथ योर आउटस्ट्रेच हैंड, मतलब आपका हाथ इस पोजीशन में है और आप गिरे हो, या आप कोई चीज़ पकड़ के रखे हैं या बस में जा रहे हो कोई चीज़ और इतना ज़ोर से झटका लगा है कि आपके कंधे पे इतना प्रेशर आ जाए कि ये पूरा शोल्डर पीछे चला जाए और आपकी बॉडी पूरी आगे फॉरवर्डली थ्रस्ट हो रही है, तो कंधे के ऊपर पे इतना लोड आ जाता है कि ये पूरा कंधा बाहर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, या शोल्डर बाहर निकल जाता है। ये निकलने के टाइम पे जो लेब्रम था या जो सॉफ्ट टिश्यूज थे वो फट के नीचे गिर जाते हैं, है ना। और ये जो चिटकनी हम कहते हैं, बेसिकली दरवाजे पे अगर चिटकनी लगी है तभी तो वो रुकेगी हवा से। अगर चिटकनी टूट जाए या चिटकनी नहीं चल रही है और हवा आ रही है तो दरवाजा थोड़ी रुकेगा, वो तो बार बार बजेगा। तो सेम चीज़ शोल्डर पे भी है कि चिटकनी जो है वो टूट के नीचे गिर गई है। अब जब भी हम ये पोजीशन लेंगे या कोई बैडमिंटन खेल रहे या कोई थ्रोइंग कर रहे, क्रिकेट खेलते वक्त या बॉलिंग कर रहे, तो इस पोजीशन पे जाते ही आपको लगेगा कि कंधा निकल जाएगा और आपको लगेगा कि अभी एप्रीहेंशन, मतलब ये निकलने वाला ही है, अब मुझे रोकना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एप्रीहेंशन टेस्ट। तो ये शोल्डर डिसलोकेशन वाली बात होती है। अब शोल्डर डिसलोकेशन में कोई पेशेंट कहता है कि सर मतलब मेरा बार बार होता है, कोई कहता है कि सर मेरा एक बार हो गया, अब 2 साल तक नहीं हुआ है पर अब हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इसकी उम्र, अगर कंधा हमारा डिसलोकेटेड कौन सी उम्र में हो रहा है उस हिसाब से इसकी डिसलोकेशन के चांसेस बार बार होने के बढ़ जाते हैं। अगर हमारी उम्र जो है वो 17 से 25 साल के बीच में है तो ऐसे एज में हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं हड्डियों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू हड्डियों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो जब ये टूट जाते हैं तो इसका रिकवरी या इसका हीलिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारे लिटरेचर में कहा जाता है कि 88% चांस कि ये कंधा बार बार डिसलोकेट होगा। तो ऐसे केसेस में हमें इसको वापस से जगह पे, या जो चिटकनी नीचे गिरी है या लेब्रम नीचे गिरा है, बैंकर्ट स्टेयर, उसको हमको वापस से जगह पे लगा के उसको वापस से सीना पड़ेगा, जगह पे लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये 88% चांस है कि ये बार बार डिसलोकेट होगा, और जब भी ये डिसलोकेट होगा कंधे की हड्डियों को खाता जाएगा और ख़राब करते जाएगा और आर्थराइटिस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। अगर आपकी उम्र 25 से 30 या 35 साल के बीच में है तो इसके वापस से आने के या बार बार डिसलोकेट होने के चांसेस अराउंड अबाउट 60 to 70% है। ऐसे केसेस में भी कुछ पेशेंट्स बच जाते हैं कि भाई नहीं डिसलोकेट, हमने ध्यान रख लिया, अब नहीं ये पोजीशन हम नहीं लेंगे, तो चल जाता है। बट कुछ पेशेंट्स में हमको ऑपरेट करना पड़ता है अगर ये 2 से 3 से ज़्यादा बार डिसलोकेट हो जाता है। तो अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और अगर आपका डिसलोकेट हो जाता है तो ऐसे केसेस में वापस से डिसलोकेटेड होने के चांसेस सिर्फ 30% है। तो ऐसे केसेस में हम ट्राई करते हैं कि इनको ऑपरेट ना करें और इनको रिहैबिलिटेट करके ठीक कर दें।
अब ऑपरेशन कैसे किया जाए? अगर बार बार डिस्लोकेट नहीं हुआ है और एमआरआई पे हमारे जो कंधे में जो चिटकनी है या जो लेब्रम है या बैंकार्ड्स टेयर हम कहते हैं एमआरआई में, उसमें जो टेयर है वो छोटा सा है और जो हड्डी है या हिल सैक्स लीजन है उसमें ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है या ज़्यादा खराबी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम उसमें बैंकार्ड्स रिपेयर करते हैं या दूरबीन द्वारा जो कंधे की जो चिटकनी नीचे गिरी है तो उसको खींच के उसको रिपेयर करके छोटे छोटे एंकर्स आते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके साथ थ्रेड्स होते हैं, उसको हम वापस से लगाते हैं और उसको हम हील कर देते हैं। और आर्थ्रोस्कोपी ज़्यादा या एडवांस टेक्निक द्वारा इसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होती है। गिन के आधा सेंटीमीटर के 3 इंसिजन लगते हैं, सिर्फ 3, और 3 इंसिजन में ये पूरा रिपेयर हो जाता है। ये एडवांस टेक्निक होती है, बट ये वही लोग करें जिनकी शोल्डर में ज़्यादा ट्रेनिंग है और अच्छे से उनको इसके बारे में जानकारी है कि ये कैसे करनी है, क्योंकि उस ग्लेब्रम या उस जो चिटकनी नीचे गिरी है उसको वापस से जगह पे लाना, एग्जैक्ट पोजीशन में एक बम्पर बनाना, ये बहुत बड़ा बात होता है। अगर वो नहीं बना ठीक से तो इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये वापस से टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है। इन केस अगर हड्डी में डिफेक्ट काफ़ी बड़ा हो गया, 20-25% से ज़्यादा डिफेक्ट हो गया, और वो क्यों होता है? क्योंकि बार बार डिस्लोकेट हो रहा है, 20 बार 30 बार। कोई पेशेंट, एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिसका कम से कम उसको याद ही नहीं है, हर हफ्ते उसका डिस्लोकेट होता है, मतलब 500 से ज़्यादा बार डिस्लोकेट हो चुका है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हड्डी खराब होना शुरू हो जाती है और हड्डी में डिफेक्ट होना बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं हिल सैक्स लीजन। तो ऐसे केसेस में अगर डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो हमको थोड़ा सा ओपन करके उसमें हड्डी का एक ब्लॉक लगाना पड़ता है ताकि इसके डिस्लोकेशन के चांसेस कम हो जाए, और उसको हम कहते हैं लेटार्जेट प्रोसीजर। और उसके बाद भी इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बेसिकली आप अपने शोल्डर की इंजरीज या रोटेटर कफ की इंजरीज या डिस्लोकेशन की इंजरीज को आप निगलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर ये किया तो इसके बाद में कंधे के खराब होने के चांसेस या कंधे में हमेशा पेन रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई भी आपको ऐसी शिकायत हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो ये पूरी ठीक हो सकती है। आप हमसे कंसल्ट करें और इसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसकी जानकारी और ले, और इसको हम पूरा ठीक कर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और पेशेंट्स को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।